हेलो एवरीवन, सो जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन है। इफ डोमेन ऑफ लॉग 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 टू द बेस x माइनस 1 इज ओपन इंटरवल अल्फा टू इंफिनिटी एंड log 18x minus x square minus 77 to the base 5 is open interval beta to gamma, then alpha square plus beta square plus gamma square is equal to what? यहाँ पे मे भी कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है, बट क्वेश्चन समहाउ इसी के जैसा था, राइट ना। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो यहाँ पे आपको एक फंक्शन ये दे रखा है जिसका डोमेन आपको अल्फा टू इंफिनिटी दे रखा है, दैट मीन्स यहाँ से आपको अल्फा मिल जाएगा, है ना। और एक फंक्शन आपको ये दे रखा है जिसका डोमेन आपको बीटा टू गामा दे रखा है, बीटा गामा आपका यहां से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर इस फंक्शन का देखें, उसके पहले आपने ये चीज पढ़ा होगा कि log a टू द बेस अगर b होता है तो ये डिफाइंड कब होता है? जब आपका a ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। साथ के साथ b ग्रेटर देन 0 एंड b नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर? तो अगर फर्स्ट फंक्शन की बात करो, सपोज आपको fx दे रखा है, दिस इज log x माइनस 1 बेस में एंड दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ऐसा ही कुछ है ना। तो ये कब डिफाइंड होगा? जब फर्स्ट चीज आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो। दिस इंप्लाइज क्या लिख सकते हो? x ग्रेटर देन 1। उसके बाद दूसरा x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी x नॉट इक्वल टू 2। तो ये दो चीजें मिली कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, इसको आप फर्स्ट मान लो, इसको आप सेकंड मान लो। और एक और चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो आर्गुमेंट है दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये आपका क्या आना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब आप यहाँ पे ये चीज चेक कर लो, जैसे मान लो कि अगर हम इस केस में बात करें, क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? अगर इसका आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, जरा आपने पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 आता है तो इसका साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और a नेगेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी भी लेस देन 0 होगा। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट, ऑफ कोर्स आपने डिस्क्रिमिनेंट पढ़ा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो इस केस में क्या होगा? d बराबर बी स्क्वायर दैट इज माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, मतलब 16 माइनस 20, जो कि लेस देन 0 है। जब लेस देन 0 तो ऑफकोर्स ये जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है जो कि पॉजिटिव है। दैट मीन्स अब आपको इस पूरे एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 करना है। आपको ये पता चल गया कि डिनोमिनेटर जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा तो न्यूमिनेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4 को भी आपको ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। क्या ये फैक्टराइज हो सकता है? हो जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एक्स एंड प्लस 4 ग्रेटर देन 0। यहां से 2x कॉमन ले लो, सो दिस विल बी x माइनस 2x कॉमन तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन सो x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स यहां से x माइनस 4 एंड 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से आपको क्या मिलेगा? अगर ये वेवी कर्व यूज कर लो तो यहां से आपको मिलेगा दिस इज 1/2 एंड दिस इज 4। 4 से ज्यादा रखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप किसके लिए सॉल्व कर रहे हो? ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका हो गया थर्ड। अब आपको क्या करना है? फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों को कंबाइन करना है। तीनों को कंबाइन कर लो जरा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 1/2 है एंड 4 है। इसके इधर आपने क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट किया था? तो इसके लिए फाइंड आउट किया था 1 एंड 2, सो 1 एंड 2 भी यहाँ पे मार्क कर लो। सो 1 विल बी हेयर। इनफैक्ट अगर हम देखें ध्यान से तो 1 हो जाएगा यहाँ पे एंड 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब जरा सबका वैल्यू ले लो। पहला आपके क्या आया था कि x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए। चलिए,
उसके बाद बोला जा रहा था कि x1 से आप बड़ा ले लो, लेकिन x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, यानी 2 को आपको छोड़ देना है। दैट मीन्स इस 2 को आपको छोड़ना है, तो हमने छोड़ दिया, इस 2 को छोड़ दिया। क्लियर है? उसके बाद ये क्या बोल रहा है, थर्ड वाला, थर्ड आपको बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से 1/2, माइनस इन्फिनिटी से 1/2। उसके बाद 4 टू इन्फिनिटी, 4 टू इन्फिनिटी। अब आप देख लो सब में क्या कॉमन आपको मिल रहा है, सब में कॉमन आपको ये मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ से आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 4 टू इन्फिनिटी। और आप देखो क्वेश्चन में आपको दे रखा है अल्फा टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स यहाँ से अल्फा का वैल्यू क्या मिल गया, 4। अल्फा का वैल्यू मिल गया 4। क्लियर है? अब आपको बीटा गामा निकालना है। इसके लिए आपको दूसरा फंक्शन दे रखा है लॉग, लॉग 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77, माइनस 77 टू द बेस 5। तो इसमें बेस के लिए कोई टेंशन नहीं है, ये आपका दूसरा फंक्शन दे रखा है। ये कब डिफाइंड होगा, जब आपका 18x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 77 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब अगर आप दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x एंड प्लस 77, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा, यस, 11x माइनस 7x प्लस 77 लेस देन 0, यानी x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 7 लेस देन 0, ये होगा फैक्टर। अगेन नंबर लाइन यूज करोगे, वेवी कर्व, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये हो जाएगा 7, दिस विल बी 11, 11 से ज्यादा रखेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, तो लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 7 टू 11, ये इसका डोमेन हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स आपको इसका डोमेन क्या दे रखा है, बीटा टू गामा। क्लियर, बीटा टू गामा, दैट मीन्स बीटा बराबर 7 आ गया एंड गामा बराबर 11 आ गया। आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, सो आपसे पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। सो अल्फा आपका 4 आया था, 4 स्क्वायर, बीटा आपका 7 है, 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 16 प्लस 49 प्लस 121 कितना हो जाएगा, 121 49 एंड प्लस 16। सो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 इज 16, 1 बच गया, 4 प्लस 2 6 7 8, दैट मीन्स 186। सो 186 विल बी द आंसर, है ना। कितना हो जाएगा इसका आंसर, 186 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेसिक सा था। एंड यस, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी थी। तो इस वीडियो में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू। मे बी कुछ डेटा इधर उधर हो सकता है, बट समाउ क्वेश्चन का पैटर्न इसी तरह का था। मे बी कहीं पे अल्फा कहीं पे बीटा ये इंटरचेंज हो सकता है। अगर इंटरचेंज भी होगा तो आपका वैल्यू वही आ जाएगा, है ना। मे बी कुछ डेटा लाइक जो फंक्शन दिया उसमें कुछ चेंज हो, राइट।